फागुन महीने के शुक्रवार को किया जाएगा प्रदोष का व्रत और 22 जनवरी का इस दिन शुभ दिन होगा। गुरुजी ने कई सारे उपाय बता रखे हैं पिछली कथाओं में। इन दिनों चल रही कथा में जो कि भाग्य की रेखाओं को बदलने वाली, सुख सौभाग्य देने वाली और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरने वाली है। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सरलतम उपाय जो आप बड़े आसानी से चलते फिरते कर लेंगे और बिना प्रदोष व्रत के भी इन उपायों को कर सकते हैं। निश्चित ही आपको लाभ होगा। 22 मार्च के दिन जो है पूजा का शुभ समय होगा। शाम के समय में प्रदोष काल 6:34 से शुरू होता हुआ 8:55 तक रहेगा। स्क्रीन पर मैंने सभी चीज़ें दी हुई हैं। यह एकादशी, यह प्रदोष अपने आप में अद्भुत प्रदोष है, क्योंकि इस दिन जो है देवी लक्ष्मी का भी पूजन का सर्वश्रेष्ठ विधान है। आप सभी को सरलतम तरीके से घर पर विराजमान शिवलिंग में या महादेव के मंदिर में स्थित जो है शिवलिंग पर बड़ी आसानी से सुंदर तरीके से बिंदी का उपाय करना है। बिंदी जो है गुरुजी कहते हैं लगाने से कष्ट मिट जाएगी, संकट मिट जाएगा और पीड़ा सदा सर्वदा के लिए खत्म होगी। आपको बिंदी लगाने के लिए या तो लाल चंदन लेना है या जो है आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। यह उपाय पातालेश्वर से महापुराण कथा की जो है सर्वश्रेष्ठ जो है उपाय है, जो कि सब कार्य, कोई लंबे समय से विवाह, प्रतियोगी परीक्षा की बात अटक रही है तो सब कार्य की सिद्धि के लिए है। तो पातालेश्वर से महापुराण का यह उपाय आप सभी के लिए लाभदायक हो, यही प्रार्थना करते हुए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप भी कमेंट्स में पातालेश्वर जो है महादेव का स्मरण जरूर से कीजिएगा। हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। तो बढ़ते हैं उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं जब जीवन में विपदा बहुत अधिक बढ़ रही हो तो चंदन ले जाकर आप सभी को या तो शिव मंदिर में या घर के मंदिर में उपाय करना चाहिए। आपको एक जल का लोटा लेना है, गोल बत्ती का घी का दीपक लेना है और महादेव की पूजा के लिए जो सामग्री लगती है वह आप ले लीजिएगा। इस उपाय के लिए 2 दीपक की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, दीपक आप मिट्टी का भी बना सकते हैं, आटे का भी बना सकते हैं, दोनों जो है गोल बत्ती के ही दीपक लगेंगे, इस बात का ध्यान रखें। उपाय करने के लिए आपको पातालेश्वर महादेव का ही स्मरण करना है। आप सभी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर महादेव के सामने बैठ जाना है। तत्पश्चात आप सभी विशेष तौर पर जो गोल बत्ती का घी का दीपक है सबसे पहले आप सभी महादेव के समक्ष जो है लगा दीजिए। उसके बाद जो जल का लोटा लेकर गए हैं वह समर्पित करें सुंदर भाव से और साथ के साथ आप सभी को जो है पातालेश्वर महादेव का निरंतर स्मरण करना है और कर्ज संकट पीड़ा का नाश हो यह प्रार्थना करनी है और विधान से जो पूजा करते हैं वह कर लेनी है। उसके बाद आप सभी को जो आप लाल चंदन या पीला चंदन जैसा भी है आपके पास लेकर गए हैं वह आप सभी को जो माता रानी का हस्त कमल है ना उस स्थान से समर्पित करते हुए आपको जो है माता अशोक सुंदरी के स्थान तक लगाना है। ध्यान रहे हमेशा बढ़ता हुआ क्रम अर्थात ऊपर की ओर लगाया जाता है, तो इस नियम का ध्यान रखिए। यह नहीं कि नीचे की तरफ लगाते जाएं, हमेशा माता अशोक सुंदरी से शुरू करते हुए स्क्रीन पर मैंने दिखाया है आपको महादेव के हस्तकमल तक यह बिंदियां लगाते जानी है। यह बिंदी आपको लगा लिया, उसके बाद आप पातालेश्वर महादेव का स्मरण करें, माता रानी का स्मरण करें और साथ ही आप सभी जो है माता अशोक सुंदरी शिव शक्ति का ध्यान करें। पातालेश्वर महादेव से अपनी झोली पसारे, कष्ट संकट पीड़ा के लिए विनम्र निवेदन करें। तत्पश्चात आप सभी शिव मंदिर की चौखट पर जो दूसरा दीपक लेकर गए हैं उसे भी प्रज्वलित कर दीजिएगा। कर दिया उसके बाद आप सभी को वापस से जो है मंदिर के अंदर आना है। थोड़ा सा मात्रा आप सभी को उस चंदन को अपने साथ कटोरी में ले लेना है, सभी नहीं लीजिएगा। आपने जो बिंदियाँ लगा रखी है थोड़ा सा चंदन की बिंदी आपको उठा लेनी है। उठाने के बाद जो बच्चा किसी भी कार्य में उन्नति नहीं पा रहा है, जो महिला पुरुष रोग से ग्रस्त है, दुख पाती है, क्रोधी है, कोई ना कोई दुख दरिद्रता उसके परिवार को परेशान कर रही है, उसको पातालेश्वर महादेव का स्मरण कर कर बिंदी स्वरूप में लगा देना है। तत्पश्चात ही उसकी बुद्धि, बल और हर कार्य में उसे सफलता मिलेगी और साथ ही पदोन्नति होगी, व्यापार में गति होगी और भाग्योदय में भी यह उपाय सहायक है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से प्रदोष व्रत के दिन पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी इस उपाय को कर लेना है।
लाभ आपको होना है। दूसरा सरल उपाय, शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र लें। यह आप सभी जो है घर पर कर रहे हैं तो जैसी भी बेलपत्र है, नई या पुरानी, परंतु साफ सुथरी, मात्र एक बेलपत्र आपको लेनी है। ठीक है, बेलपत्र लेने के साथ साथ आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। गौ माता का दूध हो तो श्रेष्ठ है, नहीं तो जैसा है, जिस स्वरूप है, महादेव का दिया है, उन्हीं को हमें समर्पित करना है। आप सभी को गोलबत्ती का घी का दीपक लगाना है। जलाभिषेक इत्यादि करने के तत्पश्चात आप सभी को आवश्यक रूप से जो बेलपत्र है उसकी बीच वाली पत्ती में थोड़ा सा कच्चा दूध का लेपन करना है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें, अपने मन की कामना कहें, संकट कट जाए, पीड़ा दुख तकलीफ का अंत हो, भाग्योदय हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में कच्चा दूध लगाकर आपको शिवलिंग पर अपनी मनौती कहते हुए सरलतम तरीके से, कोई समय पैसा इसमें लगना नहीं है, कर देना है। कष्ट दुख दरिद्रता का निश्चित ही अंत होगा और सदा सर्वदा के लिए खुशियों के काम बनने आरंभ हो जाएंगे। तो 2 उपाय मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया, कोई एक उपाय चुनकर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप मंदिर नहीं जा सकते, आप विशेष पूजन आराधना नहीं कर सकते हैं, तो शाम को जो मैंने प्रदोष काल का समय बताया उस समय आप सभी को एक दीपक घर के दरवाजे पर, माँ पार्वती महादेव मेरे घर आएंगे, यह प्रार्थना करते हुए लगाना है। साथ ही एक दीपक माँ लक्ष्मी के नाम का भी शुक्रवार को है तो घर के दरवाजे पर लगा देते हैं तो अति उत्तम इसे कहा जाएगा। बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी दीप लगाना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए सहायक हो सकता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। महादेव के मंदिर में भी दीप लगाना सौभाग्य की वृद्धि करता है। कुछ भी नहीं कर सके तो कम से कम दीपक का उपाय करना न भूलें। साथ ही एक सर्वश्रेष्ठ, सबसे सरल, सबसे विशेष उपाय, जल का लोटा तो आप प्रदोष व्रत के दिन शुक्रवार है तो चढ़ाएंगे ही शिव पर, तो क्यों ना उसमें कमल गट्टा या कमल का फूल डालकर आप शिवलिंग पर समर्पित करें तो आपको लाभ होना ही है। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष व्रत पड़े, जल के लोटे में 1 बेलपत्र या इससे अधिक 5 बेलपत्र या 1 शमी का पत्ता, गुड़ का टुकड़ा और हरा मूंग, यह सभी चीज़ें, गुड़ का टुकड़ा, शमी का पत्ता, बेलपत्र और हरा मूंग डालकर शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है ना, उसका दुर्भाग्य दूर हो जाता है, संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। प्रदोष व्रत का यह अचूक उपाय है जो कि शास्त्रों में वर्णित है और अपने आप में सब कार्यों की सिद्धि के लिए सहायक रहता है। तो करके देखिएगा, घर पर करें या शिव मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। प्रभु का स्मरण करें, नाम मंत्र का जाप करें और आवश्यक रूप से सरल सा कार्य करें। उपाय सरल हैं, कार्य सरल हैं, परंतु इनके लाभ अनगिनत हैं। कोई पैसा लगना है ना समय लगना है, परंतु कोई भी कार्य कर लिया जाए तो निश्चित ही सब कार्य स्वतः ही बनने आरंभ हो जाएंगे। एक बार जीवन में इन कार्यों को पूर्ण विश्वास से कर लेते हैं ना तो निश्चित ही जो चाहेंगे आप पाएंगे। आप सभी को आवश्यक रूप से प्रभु स्मरण करना है, ध्यान करना है और महादेव का सुंदर जो है प्रदोष व्रत की कथा सुननी है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से भगवान जी के निमित्त विशेष पूजन अर्चन, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से भी अभिषेक करा सकते हैं। उनका आवश्यक रूप से चावल इत्यादि समर्पित कर 108 की संख्या में या कम है या ज़्यादा है उनको समर्पित करें, सुंदर श्रृंगारित करें, निश्चित ही लाभ होगा। हर हर महादेव।